हेलो इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप सभी लोग? तो यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का एग्जाम का डे है वो धीरे धीरे नजदीक आता जा रहा है। तो फाइनली अब हर बच्चे को एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। अब से पहले जब हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो वो डिपेंड करता है कि आपका बेस क्या है, आपने कितना पढ़ा है, थ्योरी कितनी पढ़ी है ना, इन चीजों पे जो है आपकी स्ट्रेटेजी अलग अलग हो सकती है। तो लास्ट में या फिर कह सकते हैं कि जो बचे हुए 15 दिन है, इस पे हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बच्चे आप लोगों को ये याद रखना है कि कौन सी चीजें अभी आपकी मस्ट है। देखो, सबसे पहले आपके जो प्रैक्टिस है, आप चाहे टेक्निकल का प्रिपेयर कर रहे हो, नॉन टेक्निकल का प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोगों को एमसीक्यूज जो है लगाने हैं। जितना ज्यादा हो सकता है एमसीक्यूज प्रैक्टिस कीजिए। और एक बहुत ही मैंडेटरी चीज मैं आपको बता रही हूँ जो है बच्चे एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज जो है इसकी वेरिएशन होती है, बहुत सारी वेराइटी होती है। जैसे कि फुल टेस्ट होता है ना, ऐसे जो है आपको एमसीक्यूज मॉक टेस्ट, सॉरी, ये है आपके मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट जो है आपका फुल पेपर वाला भी होता है, फुल मॉक टेस्ट हो गया, आपका सब्जेक्ट वाला हो गया, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं फुल मॉक टेस्ट हो गया, आपका सब्जेक्ट वाला हो गया, या फिर हमारे जो टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं ऐसे कर सकते हैं, है ना। लेकिन बच्चे कीजिए कुछ भी, मतलब आप 20 क्वेश्चन कर रहे हैं, 25 कर रहे हैं, है ना, आप जो है आपने टेक्निकल का भी, ये नहीं कि पूरा का पूरे जो है आपको 100 नंबर का पेपर करना है। टेक्निकल में भी जो है आप छोटे छोटे जो टॉपिक वाले टेस्ट होते हैं वो दीजिए, लेकिन अपनी जो प्रिपरेशन है ना, माइंड की प्रिपरेशन, वो करना स्टार्ट कर दीजिए। ये हर बच्चे के लिए है, चाहे आपने कितना अच्छा पढ़ा है, आपने थ्योरी कितनी अच्छी पढ़ी है, आपने कितना रिविजन किया है, आपने रिविजन नहीं किया है, आपका सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है ना, किसी भी प्रिपरेशन के दौर से आप गुजर करके आ रहे हो, ये जो 15 दिन है ये हर स्टूडेंट के लिए सेम होने चाहिए, है ना। मॉक टेस्ट दीजिए जितना ज्यादा हो सकता है। अगर किसी ने प्रैक्टिस कंप्लीट कर ली है, किसी ने रिवीजन खत्म कर लिया है, तो आप लोगों का तो यही काम है, आप टेक्निकल का मॉक टेस्ट दीजिए, नॉन टेक्निकल का मॉक टेस्ट दीजिए, है ना, टॉपिक वाइज दीजिए, सब्जेक्ट वाइज दीजिए। ये चीजें बच्चे आप लोगों को करनी है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जो है जितना ज्यादा हो सकता है आप लोग दीजिए। यही बच्चे आपके आखिरी 15 दिन तक, जो मैं बोल रही थी कि हर स्टूडेंट के लिए जो है आपकी सेम ही स्ट्रेटेजी रहने वाली है। उसके अलावा आपके जो बच्चे सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, जैसे कि हमारा टेक्निकल डोमेन है तो आपको मालूम है कि सबसे ज्यादा है, तो अपना जो टाइम है उसको कुछ इस तरीके से आप लोग को डिस्ट्रीब्यूशन करना है कि जो टेक्निकल डोमेन है उसको जो है लगभग जितना भी आपके पढ़ाई के घंटे आपके पास में 60% टाइम उसे दीजिए, ठीक है। आपका जनरल हिंदी जो है लगभग जो है 15% टाइम इसको दीजिए, और साथ में जो आपका जनरल स्टडीज है थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा है तो इसको जो है आप 25% दीजिए। और इसमें ऐसा है, ये करंट अफेयर जो है हमें अभी पता लगता है कि पिछले 6 महीने के, क्योंकि एग्जाम के डेट के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं, तो ये एक नई चीज होगी आप लोगों के लिए अगर आप डेली करंट अफेयर नहीं फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे नया डेटा जो है आप लोग को पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, याद करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपने जो पूरे घंटे हैं, कोई 8 घंटा पढ़ रहा है, कोई 9 घंटा पढ़ रहा है, 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 5 घंटे पढ़ रहे हैं, उसको जो है इस तरीके से आप लोगों को स्प्लिट करना है, क्योंकि आपका जितना मार्क्स का वेटेज है बच्चे उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना समय भी देना है। बाकी अगर हमारा नॉन टेक्निकल पोर्शन को हम देखते हैं तो जैसे जीके है, तो जीके में कौन सी चीज है, जैसे कि आप अगर टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट में बेसिकली ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी टेस्ट उठा करके देना है ना। टेस्ट के लिए भी आप लोग को पता होना चाहिए कि मुझे करंट अफेयर का टेस्ट देना है। अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूं तो हिस्ट्री में ऐसा नहीं कि सारे टॉपिक के टेस्ट दो, है ना। कुछ जो है आपके टॉपिक ऐसे हैं जिनके कि आप लोग को, जैसे कि बच्चे यूपी का आता है ना, यूपी स्पेशल जीके है, तो यूपी में जो है एक तो आपका करंट अफेयर है, यूपी का जो करंट अफेयर होता है, यूपी का जो सेंसस है 2011, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। बाकी यूपी का जो आपका कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर है ना, तो यूपी के बारे में जो आपके बेसिक टॉपिक्स हैं वहां से रिलेटेड जो आपके वो है टेस्ट है वो आपको देने हैं, ठीक है। करंट अफेयर जो है आपका जनवरी से लेकर के जुलाई तक का पूरा जो करंट अफेयर है, इसमें आपका अपॉइंटमेंट की न्यूज है, यूपी स्पेशल आपका करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया है, स्पोर्ट्स है, अवार्ड्स है, इंडेक्स रिपोर्ट वाला, है ना। इन चीजों को जो है आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर में क्या है कि बहुत सारी डोमेन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, क्या वो आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को बचे अपनी प्रिपरेशन रखनी है कि अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, अगर आप मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं, तो थोड़ा सा इन टॉपिक को ध्यान में रखना कि हाँ यही वो टॉपिक है जहां से प्रैक्टिस करके, जहां पे मॉक टेस्ट दे करके मैं अपने स्कोर को बूस्ट कर सकता हूं, मैं अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकता हूं।
हूँ। ठीक है, हिंदी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो है आप लोगों को फोकस करना है बच्चे आपका जो वोकेबलरी वाला पार्ट है ना। वोकेब के जितने भी आपके वो होते हैं, जितने भी टॉपिक होते हैं उसमें आपका पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, तत्सम तद्भव है, उपसर्ग प्रत्यय है, सारे के सारे जितने भी आपके वोकेब वाले है ना, इडियम्स है, फ्रेजेस है, मतलब कि मुहावरे हैं, तो ये सारी की सारी चीजें जो है आप लोगों को लगातार मतलब जितना ज्यादा हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा हो सकता है जो है मॉक टेस्ट इन्हीं टॉपिक के देते रहिए। ठीक है, अगर पीवाईक्यू मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी है। पीवाईक्यू जो है जैसे आप लोगों को पता है कि लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच हमारा चल रहा है, तो मनोज सर आपको वही करवा रहे हैं कि यूपी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जो भी कमीशन के एग्जाम्स होते हैं, उनके जो पीवाईक्यू है ना, क्योंकि उनसे बेहतर तो कुछ है ही नहीं बच्चे पढ़ने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। तो वही आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज भी करवाए जाने हैं, तो वही चीज आपको करनी है कि उन टॉपिक को, उन सब्जेक्ट को ज्यादा जो है तवज्जो देनी है जो कि हमारे एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़ा सा इन पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। ये नहीं कि मैम ने कह दी कि मॉक टेस्ट दो तो कुछ भी रैंडमली जो भी हाथ लग रहा है सबके मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, दूसरा बच्चे आपका अगर हम थोड़ा सा रूल्स की बात करते हैं कि क्या चीज नहीं करनी है अभी, है ना। देखो, सबसे पहले आपका जो नया मटेरियल है ना, नई पीडीएफ मिलेगी, अभी आपको नहीं पढ़नी है बच्चे। ठीक है, नई पीडीएफ जब तक नीड नहीं है, आपने कुछ भी नहीं किया, जैसे कि करंट अफेयर का बच्चे मुझसे मांग रहे थे कि हम कुछ भी करो एक पीडीएफ दे दो, कुछ भी करो एक पीडीएफ दे दो, है ना। हालांकि सभी को कहा जा रहा है, सभी को मैं कहती हूँ कि बच्चे ये टाइम जो है ना, आप कहने के लिए तो कह दोगे, मैं भी आपको देने के लिए मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाई है, लेकिन उसमें मटेरियल क्या है, हालांकि बहुत ज्यादा मैंने काटने की कोशिश की है, बहुत ज्यादा उसे कम करने की कोशिश की है, फिर भी वो जो है आपका पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए, वो उस बच्चे के लिए जिसने कि सब कुछ पढ़ लिया है। अगर आपके पास में ऐसा समय है कि आप 15 के 15 दिन जो है सिर्फ करंट अफेयर को अगर दे सकते हो, है ना, या फिर ज्यादातर समय अपना करंट अफेयर को, रिविजन को, उसको पढ़ने में दे सकते हो, तब जो है आप वो मटेरियल एक तरीके से पढ़ पाओगे ना। लेकिन चलिए, आप लोगों की डिमांड थी तो मैंने आपके लिए बना दी है, तो करंट अफेयर की जो है आपको मैगजीन मिल जाएगी। तो उसके अलावा जो है कोई भी नया मटेरियल पढ़ो मत, है ना। आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा हुआ है, आपके पास में कंटेंट है, कोर्स का कंटेंट है, अपना है, या फिर आपने नोट्स बनाए हुए हैं, या फिर अपनी क्लास के जिन सर से, मैम से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, हमसे आपने पढ़ा है, तो उसकी पीडीएफ आपको मिल रही है, वो चीज करिए। ठीक है, उसके अलावा बच्चे जो नोट्स है आपने अगर खुद से पढ़ा हुआ है, नहीं तो अगर पीडीएफ भी है तो वहां पे जैसे हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना, उनको कीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा थ्योरी अगर रिवाइज करने जाते हो, अभी पढ़ने जाते हो, तो उससे क्या होगा कि आपको लगेगा कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा, है ना। दूसरा क्या है कि अगर आप पूरा सिलेबस रिवाइज करने जाते हो तो वो समय जो है ना वो बहुत ज्यादा कम है, इसीलिए प्रैक्टिस कीजिए, है ना। एमसीक्यू जो आपको करवाए जा रहे हैं, पीवाईक्यू प्रैक्टिस जितना ज्यादा हो सकता है एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए थोड़ा सा एक चीज याद रखना बच्चे कि सिर्फ ये नहीं कि मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं, जब आप देखते हो कि मॉक टेस्ट में मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, तो जिन क्वेश्चन में मार्क्स कम आ रहे हैं थोड़ा सा उन पे ध्यान देने के लिए भी अपना जो है आधा घंटा या फिर आपके 35-40 मिनट वो थोड़ा सा रखिए कि टेस्ट दिया मैंने, 1 घंटे का टेस्ट दिया, उसके बाद जो है आपका आधे घंटे का टाइम रख लिया एनालिसिस के लिए। क्या एनालाइज करना है कि नंबर कम क्यों आ रहे हैं। ठीक है, जिन क्वेश्चन को आप नहीं कर पा रहे हो, देखो कि क्यों नहीं कर पाए उस क्वेश्चन को। ठीक है, और वो जो कमियां निकल करके आएंगी उन्हें अगले टेस्ट में रेक्टिफाई करने की कोशिश करो, हटाने की कोशिश करो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट का ये एक रूल है। नहीं तो मॉक टेस्ट सिर्फ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मॉक टेस्ट जो है आप देखते रहो कि 20 में से कितने नंबर आए, 25 में से कितने नंबर आए, नहीं, देखो कि मेरे कितने जो नंबर आने चाहिए थे वो क्यों नहीं आ रहे हैं, मेरी मिस्टेक्स क्या है, गलतियां क्या है, कमियां क्या है, उन्हें एनालाइज करो, उनको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो, और जितना ज्यादा हो सकता है ऐसा ही करके, है ना, टेस्ट और फिर आपका एनालिसिस, टेस्ट और एनालिसिस, ऐसे जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने ज्यादा टेस्ट दो। ठीक है, उसके अलावा बच्चे एरर नोटबुक, जैसे कि खास करके आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट है उसके लिए आप इसको कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होता है। जैसे कि कुछ आपके, हम जब एकेडमिक्स में भी थे तो इस चीज को बहुत ज्यादा जो है फॉलो करते थे कि कोई चीजें ऐसी होती है ना जो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग है, बहुत बार पढ़ने पर भी वो याद नहीं होती है, तो इस तरीके की एक नोटबुक बना लो, है ना, जिसमें आपके कम से कम जैसे 20-25 पन्ने आपने भर दिए, है ना। जब आप पढ़ रहे हो, जब आप रिवाइज कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो समझ में तो आ ही जाता है कि यार ये चीजें जो बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर रही है, तो उसको जो है उस नोटबुक में जितना ज्यादा हो सकता है शॉर्ट फॉर्म में नोट कर लो उसे, है ना। और उसको क्या करना है, जब एग्जाम आपका आने वाला रहेगा तो 2-3 दिन में जो है बस उसी को जो है रिवाइज करते जाना है। ठीक है, उन चीजों को जो याद नहीं रहती है, जिनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि क्या होता है ना, हमने वो चीजें पढ़ी हुई है, हमें याद नहीं रह रही है, हमें मालूम है कि ये चीज मुझे याद नहीं होती है, और अगर वो एग्जाम में आ जाए तो वहां पे 100% हम उसको गलत करके ही आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की जो है एरर नोटबुक आपको बनाना है, इसे जो है आपको मेंटेन करना है। ठीक है, आप टेक्निकल के साथ में तो बनाते हैं, नॉन टेक के साथ, नॉन टेक के लिए भी इसको बना सकते हैं। कोई आपको हिंदी का टॉपिक ऐसा लग रहा है जिसमें कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, हो सकता है कि हिस्ट्री के डेट्स में आप लोगों को लगता है कि मैम डेट तो याद ही नहीं होती है ना, तो इस तरीके की जो है एरर नोटबुक आप लोगों को खुद के लिए तैयार करनी है, ताकि आप लास्ट टाइम पे इसको
पढ़ के जाओ, है ना, और चीजों को जो है सही करके आओ। उसके अलावा बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जिससे कि आप अपने स्कोर को, अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए एक ट्रिक है आपकी एग्जाम हॉल की। जब आप एग्जाम हॉल में होंगे, जब आप पेपर दे रहे होंगे 6 सितंबर को, तब जो है आप लोगों को इसे फॉलो करना है। सबसे पहले बच्चे, आपका जो नॉन टेक्निकल पोर्शन है, आपको पता है कि नॉन टेक्निकल पोर्शन क्या है, इसमें बहुत ज्यादा जो है न्यूमेरिकल्स तो है ही नहीं खास, है ना, आपका हिंदी है, जीके है, तो एक बार पढ़ना है और आंसर करना है ना। लेकिन थोड़ा सा जीके जो आपका है लेंथी आएगा। हिंदी तो हमने देखा, पीवाईक्यू देखा, तो कम ज्यादातर जो क्वेश्चन थे वो वन लाइनर वाले थे। लेकिन जीके में क्या है कि थ्योरेटिकल बेस पूछ लेगा, आपको असर्शन वाला क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना, उस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो थोड़ा सा वो टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश क्या करनी है, जब आप मॉक टेस्ट दोगे, तो जो 25 क्वेश्चन है ना, इन 25 क्वेश्चन को जो है आपको, मतलब आप कोशिश करिए, पहले जो है आप इन 25 क्वेश्चन को 25 मिनट में करने की कोशिश कीजिए। जब दोबारा मॉक टेस्ट दोगे तो इनको जो है टाइम अपना कम करते जाइए, इसको जो है 20 मिनट में करने की कोशिश कीजिए। मतलब अपना जो टाइम है नॉन टेक्निकल के लिए वो कम से कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका जो टेक्निकल होगा फिर उसमें जो है आपको समय देना है, ठीक है, उसके लिए समय चाहिए। उसमें जो है आपका न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, ऐसी कोई थ्योरी आ सकती है जिसमें फंस जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है कि जिसको आप रिव्यू करके छोड़ दें, है ना, बाद में देखोगे दोबारा करके आओगे। तो इस चीज के लिए जो है आप लोगों को, जब आप जीके या हिंदी का मॉक टेस्ट देते हो, तो थोड़ा सा ये कोशिश करनी है आपको, पहला वाला पेपर जो है आपका हिंदी वाला होगा, दूसरा वाला आपका जीके वाला होगा, तो कोशिश ये करनी है कि नॉन टेक्निकल का जो हमारा टाइम है वो हम कम से कम कर सके। और कैसे हो पाएगा, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन पढ़ने की अगर जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन पढ़ो, समझो, 4 ऑप्शन पढ़ो, फटाफट से आंसर करने की कोशिश करो पहली बारी में, है ना। तो वो चीज बच्चे आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जिससे कि आपके पास में जो टाइम है ना, क्वेश्चन पेपर को टैकल करने का, वो बढ़ जाएगा। दूसरा आपका क्या है बच्चे, कैलकुलेटेड रिस्क। मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में बता रही थी कि एलिमिनेशन का इस्तेमाल करना है आप लोगों को, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो हमें पक्का पता है कि दोनों तो आंसर है ही नहीं, लेकिन बाकी दो ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें कि 50% का चांस है। तो 101% बच्चे अगर आप इसको करके आते तो अधिकतर जो है, मतलब चांसेस यही कि आप सही करके आएंगे। तो थोड़ा सा अगर आप गैस वर्क भी करते हो, तुक्का भी लगा रहे हो, तो ये कोशिश करनी है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक हो, है ना। बिना लॉजिक के कुछ भी गैस वर्क नहीं करके आना है, लेकिन करना जरूर है। एलिमिनेट करो, है ना, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि जो आपका टेस्ट है ना, वो सिर्फ इस चीज का नहीं है कि आपने जो पढ़ा और वो सेम टू सेम एग्जाम में आ जाए, है ना। आपने वो क्वेश्चन पढ़ा, वो यहीं पे जो है आपका सेम टू सेम एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है, नहीं। आपकी जो परीक्षा, आपका जो एग्जाम है, वो इस चीज का भी है कि आप अपनी नॉलेज का कितना इस्तेमाल करते हो। क्योंकि जो 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं वो भी तो आपके ही सिलेबस से कुछ ना कुछ पूछा गया है, तो आप उसको एलिमिनेट कर पा रहे हो, उसके बारे में आपको कितना मालूम है, उसको कितना इस्तेमाल कर पा रहे हो, ठीक है। तो आप जब आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो वहां पे काम करेगा, और ये सब चीजें जो है आप बहुत अच्छे से वहां पे इंप्लीमेंट कर पाओगे। चाहे मैं आपको पास 1 बता रही हूँ, पास 2 बता रही हूँ, ये दोनों ही चीजें आप इंप्लीमेंट कर पाओगे अगर आपने जो मॉक टेस्ट है वो बहुत ज्यादा मात्रा में दी है ना। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर पाएगा, आप जो है जो ऑप्शंस है उनको एलिमिनेट कर पाओगे। तो इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है, और इन दोनों चीजों को आप 100% इंप्लीमेंट करोगे अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जितना ज्यादा हो सकता है, जैसे मैंने आपको कहा कि फुल मॉक टेस्ट भी है, टेस्ट आपके जो है सब्जेक्ट वाइज भी है, टॉपिक वाइज भी है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। बाकी नेगेटिव मार्किंग के लिए बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम नेगेटिव मार्किंग हो रही है, बहुत कम नंबर आ रहे हैं, मॉक टेस्ट देना आप लोगों ने स्टार्ट किया होगा कि मार्क्स तो बन ही नहीं रहे हैं, है ना, कम आ रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो नेगेटिव मार्किंग को इग्नोर करने का, जब आप फाइनल टेस्ट दोगे, एग्जाम में बैठोगे, तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि हमें गैस वर्क करना है ना, लेकिन तुक्का ऐसा नहीं मारना है कि जिसके पीछे कोई लॉजिक ही ना हो, है ना, वो वाला गैस वर्क नहीं करना है, हमें उससे बचना है। अगर आपको पता है कि ये क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं है, ये ऑप्शन तो मुझे पता ही नहीं है, तो उसको मत करो, ठीक है। उसे छोड़ने की हिम्मत करो बच्चे। अगर छोड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है तो फिर क्या करोगे, मार्क्स गवाओगे अपने, है ना। वो चीजें नहीं करनी है आप लोगों को, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप बहुत पीछे चले जाते हो। तो ब्लाइंड गैस वर्क कम से कम मिनिमम करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्क आपको देखने को मिलता है। दूसरा जो है बच्चे आपका एलिमिनेशन रूल, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इससे जो है आप अपनी जो गैस वर्क है उसको बेहतर कर सकते हो, है ना। और मॉक टेस्ट जितना ज्यादा दोगे उतनी अच्छी बच्चे यहाँ पे परफॉर्मेंस आपकी होती जाएगी। उसके बाद बच्चे आपका जैसे टेक्निकल के लिए है,
क्योंकि अभी मॉक टेस्ट देना बच्चा स्टार्ट कर रहा है और उसमें जो है सबसे पहले यही क्वेश्चन है कि जो आपका टेक्निकल वाला पोर्शन है उसके लिए समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सब तो आप जीके पढ़ने में खपा दे रहे हैं। तो जीके बेसिकली आप इसलिए जो है उसमें टाइम ले रहे हैं क्योंकि आपको उसकी प्रैक्टिस नहीं है ना। आप जो है प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं, उसको क्वेश्चन आपको आराम से पढ़ करके एक ही बारी में समझ में आ रहा है, आप एलिमिनेशन भी कर पा रहे हो, साथ में आंसर भी कर पा रहे हो, तो तब होगा जब आप बार बार अपनी माइंड को प्रैक्टिस करवाओगे उस सब्जेक्ट को पढ़ाने की। ठीक है, तो मॉक टेस्ट दीजिए जितना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि आपको टेक्निकल के लिए तभी टाइम मिलेगा जब आप अपने नॉन टेक्निकल के टाइम को कम से कम कर पाओगे। ठीक है, उसके अलावा बच्चे एक चीज मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, मेक इट इजी मैकेनिकल। अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन पे जाते हो तो आपके लिए जो है टेस्ट सीरीज है, एक बार ध्यान से देख लीजिए। टेस्ट सीरीज में जो है थोड़ा सा वैरायटी मैं आपको बता रही हूँ। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के लिए अगर आपको चाहिए कि मुझे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देना है, जैसे कि हिंदी के देने हैं सारे के सारे, है ना, या फिर आपको चाहिए कि मुझे सिर्फ जीके के देने हैं, तो वो टेस्ट आप यहाँ पे दे सकते हो, नॉन टेक्निकल टेस्ट है। और जो मैकेनिकल इंजीनियर है, अगर आपको चाहिए कि मुझे टेक्निकल टेस्ट देने और साथ में मुझे नॉन टेक फ्री में मिल जाए, तो आप लोगों के लिए जो है ये है यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर टेस्ट सीरीज। इसके अंदर सारे जो है आपके यहाँ पे 10 फुल टेस्ट है, 16 सब्जेक्ट टेस्ट है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है बच्चे, आपका टेक्निकल टेस्ट सीरीज है, लेकिन इसके अंदर आपको नॉन टेक्निकल बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है, और कोई अगर और अदर स्ट्रीम के बच्चे हैं आप, तो आपके लिए जो है ये वाला है। ठीक है, नॉन टेक के टेस्ट सीरीज है। यहाँ पे देखिए आप 18 मिक्स टेस्ट है और यहाँ पे 10 प्लस सब्जेक्ट टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर तो हर महीना अगर एग्जाम पीछे जाता है तो वैसी बात है, मुझे मंथ बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल आपको अगस्त तक के टेस्ट यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से जो है मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि वैसे तो नई चीजें आप लोगों को नहीं पढ़नी है, लेकिन अगर आप भी वो बच्चे हैं जिन्होंने करंट अफेयर बिल्कुल भी छुआ भी नहीं है अभी, है ना, सिर्फ अगर आपको ये करना है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि करंट अफेयर में बहुत सारे डोमेन है, सिर्फ जैसे अपॉइंटमेंट है, आपका अवार्ड है, गवर्नमेंट स्कीम है, ये 3-4 टॉपिक है जो कि आपको यहाँ पे कवर होते हुए दिखेंगे। ठीक है, और साथ में प्रैक्टिस के लिए मैंने एमसीक्यूज भी दिए हैं, और यूपी का जो करंट अफेयर है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो जाएंगे इसमें देखेंगे। ठीक है, ये जो है आपको 60 रुपीज की मिल जाएगी, ये आपका मेक इट इजी मैकेनिकल पे है। ठीक है, तो इतनी चीजें बच्चे हमारे पास आपके लिए अभी भी है, जब आपके पास सिर्फ 15 दिन है, आप इनका इस्तेमाल करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कैसे करना है तो वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आई थिंक आप लोग जो जो डाउट भेज रहे हैं, जो जो आपकी चिंताएं हैं, सबका सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, उसके अगर अभी भी कोई डाउट आपके मन में रह जाता है ना, कोई प्रिपरेशन को लेकर के कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना कि मैम अभी भी ये दिक्कत है। ठीक है, चलो फिर आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।